सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ वेद ज्ञान का खजाना है, जो समृद्धि और धन सहित जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रचुरता का सामंजस्यपूर्ण संतुलन है। यह व्यापक व्याख्या वैदिक सिद्धांतों, प्रथाओं और अनुष्ठानों में गहराई से उतरती है, जो धार्मिक मूल्यों के साथ संरेखित रहते हुए धन के लिए एक चुंबक बनने के लिए है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। धन पर वैदिक दृष्टिकोण। वेद धन को समृद्धि की देवी लक्ष्मी द्वारा शासित एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। ऋग्वेद 10.121.5 सृष्टि को स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में वर्णित करता है, मानवता से धन के ब्रह्मांडीय प्रवाह को चैनल करने का आग्रह करता है। धन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि धर्म, धार्मिकता को बनाए रखने और समाज की सेवा करने के लिए है। वैदिक संदर्भ में धन आकर्षित करने के मुख्य सिद्धांत। आधार के रूप में धर्म। वेदों के अनुसार अनैतिक रूप से अर्जित धन दुख लाता है। धर्म के साथ कर्मों को जोड़ना सुनिश्चित करता है कि धन न केवल अर्जित किया जाए बल्कि उसे बनाए भी रखा जाए। कर्म और संस्कार। वैदिक कर्म का नियम इस बात पर प्रकाश डालता है कि पिछले कर्म वर्तमान धन को कैसे प्रभावित करते हैं। धन का चुंबक बनने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से नकारात्मक संस्कारों, छापों को दूर करना चाहिए। गर्थ और मोक्ष का संतुलन। वैदिक प्रणाली अर्थ, भौतिक धन को 4 पुरुषार्थों, जीवन के लक्ष्य में से एक के रूप में महत्व देती है, जो मोक्ष, मुक्ति के साथ संतुलित है। धन की खोज आध्यात्मिक विकास का पूरक होनी चाहिए। धन के लिए मंत्र और जाप। वैदिक परंपरा में मंत्रों में अपार शक्ति होती है। निम्नलिखित अत्यधिक प्रभावी हैं। श्री सूक्तम। ऋग्वेद का एक भजन श्री सूक्तम देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का आह्वान करता है। इस मंत्र का प्रतिदिन भक्ति के साथ जाप करने से समृद्धि आती है। उदाहरण श्लोक। हिरण्यवर्णम हारिणी सुवर्ण रजत सृजम चंद्रन हिरण्मयन लक्ष्मी जातवेदो मावहा। प्रचुरता के लिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जब बहुतायत पर ध्यान केंद्रित करके जप किया जाता है तो ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित होता है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुबेर मंत्र। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य धिप्ते धनधान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। यह मंत्र वित्तीय स्थिरता को आकर्षित करने के लिए धन के संरक्षक कुबेर का आह्वान करता है। धन के लिए यज्ञ और अनुष्ठान। लक्ष्मी पूजा। विशेष रूप से शुक्रवार और दिवाली के दौरान नियमित लक्ष्मी पूजा करने से धन के लिए अनुकूल माहौल बनता है। धन्वंतरी होम। यह अनुष्ठान स्वास्थ्य और धन सुनिश्चित करने के लिए उपचारक भगवान धन्वंतरी का आह्वान करता है, उनके अंतर संबंध पर जोर देता है। नवग्रह शांति। ग्रहों की ऊर्जा को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने से वित्तीय विकास में बाधा डालने वाली कर्म संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। वेदों से ज्योतिषीय मार्गदर्शन। वेद शुक्र और बृहस्पति, गुरु जैसे ग्रहों की धन संबंधी स्थिति की पहचान करने के लिए कुंडली का विश्लेषण करने की सलाह देते हैं। रत्न या उपवास जैसे उपाय सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। पवित्र ज्यामिति। धन के लिए यंत्र। श्री यंत्र। यह पवित्र ज्यामितीय पैटर्न धन की ऊर्जा का प्रतीक है। श्री यंत्र का ध्यान या पूजा करने से साधक को प्रचुरता प्राप्त होती है। कुबेर यंत्र। भौतिक समृद्धि को आकर्षित करने के लिए इस यंत्र को अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। धन को आकर्षित करने के लिए व्यावहारिक वैदिक अभ्यास। दान। वेद इस बात पर जोर देते हैं कि निस्वार्थ भाव से दान करना, जैसे कि भोजन, कपड़े या पैसे दान करना, प्रचुरता प्राप्त करने के रास्ते खोलता है।
वास्तुशास्त्र। वास्तु सिद्धांतों के साथ अपने घर या कार्यस्थल को सामंजस्य में लाना, जैसे कि उत्तर पूर्व को साफ और अव्यवस्थित रखना, समृद्धि को आमंत्रित करता है। नित्य कर्म, दैनिक अनुष्ठान, मंत्रों का दैनिक पाठ, घी से दीपक जलाना और सूर्य को जल चढ़ाना सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास हैं। मानसिकता और आंतरिक परिवर्तन, कृतज्ञता का विकास। वैदिक शास्त्र धन के लिए चुंबक के रूप में कृतज्ञता पर जोर देते हैं। जितना अधिक कोई वर्तमान आशीर्वाद की सराहना करता है, उतना ही ब्रह्मांड प्रचुरता प्रदान करने के लिए संरेखित होता है। मानसिक बाधाओं को दूर करना। नकारात्मक विचार, लालच और ईर्ष्या धन के प्रवाह को रोकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से इन बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। समृद्धि के साथ संरेखित आहार और जीवन शैली। वैदिक ग्रंथ मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखने के लिए ताजे फल, अनाज और दूध जैसे सात्विक खाद्य पदार्थों की सलाह देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए नियमित व्यायाम, योग और स्वच्छता आवश्यक है। वेदों की कहानियाँ, धन चाहने वालों के लिए प्रेरणा। राजा हरिश्चंद्र। एक कहानी की कैसे वित्तीय संकट के दौरान भी सत्य और धर्म को बनाए रखने से दैवीय हस्तक्षेप हुआ और समृद्धि बहाल हुई। कुबेर की भक्ति। कुबेर शिव की भक्ति और सेवा के माध्यम से धन के स्वामी बन गए, जो श्रद्धा के महत्व को दर्शाता है। धन चुंबकत्व के लिए उन्नत अभ्यास। जो लोग अपनी साधना को गहरा करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए वेद उन्नत अभ्यास प्रदान करते हैं। कुंडलिनी जागरण। चक्रों, खास तौर पर मूलाधार और मणिपुर को संतुलित करने से धन और स्थिरता आकर्षित होती है। जप माला। धन मंत्रों का जाप करने के लिए 108 मनकों की माला का उपयोग करने से उनका प्रभाव बढ़ता है। आध्यात्मिक यात्रा के रूप में धन। वेद हमें याद दिलाते हैं कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन को सेवा और आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में देखने से व्यक्ति जीवन के उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है। धन को आकर्षित करने का वैदिक दृष्टिकोण केवल भौतिक संपत्ति के संचय से परे है। यह जीवन के आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक आयामों को एक साथ जोड़ता है। यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि ब्रह्मांडीय नियमों के साथ सामंजस्य में निहित है, जहां धन केवल संपत्ति का माप नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष और ईश्वरीय कृपा का प्रतिबिंब है। इन सिद्धांतों का पालन करके साधक बहुतायत की मानसिकता विकसित करते हैं, उदारता, कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा देते हैं, जो बदले में अधिक आशीर्वाद आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यह दृष्टिकोण स्थायी धन पर जोर देता है, जो न केवल व्यक्ति बल्कि उनके समुदाय और पर्यावरण को भी समृद्ध करता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नैतिक कमाई, सोच समझकर खर्च करने और बुद्धिमानी से निवेश करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस तरह साधक अपने इरादों को उच्च सत्य के साथ जोड़ते हैं, धन की अपनी खोज को आत्म साक्षात्कार की ओर एक यात्रा में बदल देते हैं। वेदों का ज्ञान व्यक्तियों को सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रवाह का दोहन करने की शक्ति देता है, जिससे ऐसा जीवन बनता है जो समृद्धि, संतुलन और अटूट उद्देश्य को दर्शाता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं।
हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।